जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कलेक्ट किया। जैसे आप देख सकते हैं संविधान, रूल ऑफ लॉ। संविधान क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, यानी विधि का शासन क्या होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कर्फ्यू, ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर, सिविल डिसओबीडियंस, कास्टिंग वोट। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, पहला वर्ड है संविधान। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री या लॉ ऑफ द लैंड, यानी देश का सर्वोच्च कानून को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर हमारी संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन से टकरा जाता है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। चाहे स्टेट में लेजिस्लेचर बनाए, जिसे हम लोग विधानमंडल कहते हैं, अगर वो भी कोई कानून बनाता है और कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उस कानून को भी नल एंड वॉइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी कानून बनाया जाएगा हमारे देश में, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा हो या स्टेट में लेजिस्लेचर के द्वारा हो, वो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रूल ऑफ लॉ। कानून सर्वोपरि है और सभी के लिए बराबर है। ठीक है, लॉ इज सुप्रीम एंड इक्वल फॉर ऑल, यानी रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, यानी कानून का शासन। ये क्या होता है, ये कानून सर्वोपरि है, यानी कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। यानी मान लीजिए कोई रिच पर्सन है और कोई पुअर पर्सन है, ठीक है, तो दोनों के लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा। रूल ऑफ लॉ कहता है कानून सर्वोपरि है और सभी के लिए बराबर है। लॉ इज सुप्रीम एंड इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। वास्तविक युद्ध नहीं, लेकिन दो या अधिक देश एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखे तथा प्रचार के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप की प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहे। ठीक है, ये कह रहा है कि वास्तविक युद्ध नहीं है। वास्तविक युद्ध नहीं है मतलब एक दूसरे के प्रति, जैसे रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो लड़ाई चल रही थी, वो हथियार के साथ वो लड़ाई होती है, वैसा युद्ध नहीं है। ये जो होता है जैसे कि आपका टेलीविज़न है, मीडियम के माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से आप आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं दूसरे कंट्री को। ठीक है, आपके जो शत्रु देश हैं उसकी आप बुराई करते हैं, ठीक है, आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार के युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। यानी वास्तविक युद्ध नहीं, लेकिन दो या अधिक देश एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखे तथा प्रचार के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप की प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहे। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद। ठीक है, कॉलोनियलिज्म, किसी एक देश का दूसरे देश पर अधिकार तथा शासन। ठीक है, ये जो उपनिवेशवाद है, मान लीजिए जैसे ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन इंडिया पर शासन किया, ठीक है, तो वो उस पर हमारे देश पर, मान लीजिए जो इंडिया है, इस पर शासन किया, उस पर अधिकार किया, और जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के लोगों पर पूरी तरह से वो क्या करते थे, शासन करते थे, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से, और उसका शोषण भी करते थे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। जिस राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है और संपत्ति का अधिकार होता है, जिसे वह भूमि एंड प्राकृतिक साधनों का स्वामी बन सकता है, अपने अनुसार हर चीज़ को नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, कैपिटलिज्म जैसे कि अमेरिका, जिस व्यवस्था में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ठीक है, वो अपने संपत्ति का अधिकार किसको देगा, ठीक है, अपने पास रखेगा, कैसे उसका यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो खुद स्वामी होता है। ठीक है, और अपने अनुसार वो उसको कंट्रोल कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर्फ्यू। सरकारी आदेश जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी अवधि के दौरान बाहर सड़क पर घूम नहीं सकता,
से दुकान वगैरह भी नहीं खोल सकता है। ठीक है, कर्फ्यू जैसे कोविड-19 में लगाया गया था। ठीक है, तो लॉकडाउन भी लगाया गया था, पहले कर्फ्यू भी लगाया जाता है। तो ये होता है कि जब कर्फ्यू लगाया जाता है तो बाहर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी अवधि के दौरान बाहर सड़क पर नहीं घूम सकता है। ठीक है, और दुकान भी नहीं खोल सकता। नेक्स्ट है क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर का हिंदी मतलब होता है पक्ष का त्याग करना। ठीक है, जब सदन का कोई सदस्य उस दल को जिसमें वह निर्वाचित होकर आया है उसको छोड़ देता है तो अन्य दल में जब शामिल हो जाता है तो उसको कहा जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर, यानी पक्ष का त्याग कर दिया। जिसमें वो निर्वाचित होकर आया है उसको छोड़कर वो किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्रॉसिंग द फ्लोर कहेंगे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा, यानी सिविल डिसओबीडियंस। इसका क्या मतलब होता है, जो गांधी जी लाए थे 1930 में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बिना हिंसा का सहारा लिए सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पालन से इनकार करना। मतलब जैसे कि हथियार लेके या कोई चीज़ लेके हिंसा कर दिया, हिंसा करके हम कहते हैं कि हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें अहिंसा की बात कही गई है, मतलब हिंसा नहीं करना है। जैसे कि भूख हड़ताल कर दिया, ठीक है, एक लोगों के द्वारा एक जगह पे जमा होकर कहा जाता है कि हम इसका पालन नहीं करेंगे, लेकिन वो सरकारी संपत्ति वगैरह को क्षति नहीं पहुंचाता है, तो हिंसा नहीं करता है। नेक्स्ट है कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन किया है उसके बारे में कि आखिर ये होता क्या है। जैसे कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पर अध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला मत। ठीक है, अगर पक्ष और विपक्ष मत देता है, ठीक है, मान लीजिए 5 आदमी है, तो 5 आदमी में एक आदमी अध्यक्ष मान लीजिए, तो 2 आदमी एक तरफ वोट किया और एक तरफ 2 आदमी वोट किया, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ तो निर्णय नहीं हो रहा है, डिसीजन नहीं हो रहा है, तो जो अध्यक्ष बचा हुआ है, अगर यहाँ पे क्या होता 3 और 1 का मत होता तो यहाँ पे निर्णय हो जाता है, चूँकि ये बहुमत हो गया तो ये निर्णय हो जाता। लेकिन यहाँ पे निर्णय नहीं हो रहा है चूँकि यहाँ पे वोट इक्वल हो गया। तब यहाँ पे जब अध्यक्ष वोट करेगा तो इसको कहा जाता है कास्टिंग वोट, यानी अध्यक्ष के द्वारा जब दोनों का मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत, यानी निर्णय लेने के लिए जो मत दिया जाता है कि कौन सा पक्ष में वो वोट करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, निर्णायक